नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर प्रखंड के सेलड़ा पंचायत के एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट करने से लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। केयर इंडिया के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा कमजोर नवजात देखभाल कार्यक्रम का बेहतर हो रहा क्रियान्वयन, प्रखंड समन्वयक की सूझबूझ से बची नवजात की जान। जयनगर एसएसबी ने सघन अभियान के तहत की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब लदे वाहन सहित शराब तस्कर हुए गिरफ्तार। बिस्फी थाना की पुलिस ने छापेमारी में बाइक समेत 39 बोतल शराब की जब्त। खुटाना में उर्वरकों की हो रही भारी किल्लत, किसान परेशान, गेहूं की बुआई हो रही प्रभावित। फुलपरास थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 71 कार्टून में पैक कुल 639 लीटर विदेशी शराब किया बरामद। खजौली में बिना किसी छुट्टी के ही बंद था आईसीडीएस कार्यालय, दिन के 1 बजे तक नहीं पहुंचे एक भी कर्मी। खजौली प्रखंड कार्यालय में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की हुई बैठक। फुलपरास के मध्य विद्यालय जगतपुर में विद्यालय शिक्षा समिति का हुआ गठन। मधुबनी के जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र से विद्यालयों में पोषाहार योजना संचालित करने को लेकर नई पद्धति की हुई शुरुआत। मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के तहत दिव्यांग को दी गई ट्राईसाइकिल। मधुबनी समाहर्ता कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की हुई जिला स्तरीय बैठक, जिला पदाधिकारी ने की अध्यक्षता। और जनकपुर धाम में विवाह पंचमी महामहोत्सव की तैयारी जोरों पर, दुल्हन की तरह सज-धज कर तैयार है जानकी मंदिर। 8 दिसंबर को होगा विवाह महामहोत्सव। खबरें अब विस्तार से। जयनगर प्रखंड के सेलड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 14 से भीषण अगलगी की घटना सामने आई है, जहां स्थानीय निवासी सुरेश कुमार सिंह के आवास में अचानक आग लग गई। इस आगजनी की घटना में घर में रखा सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया, जिसके बाद लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस मामले में पीड़ित गृहस्वामी ने अंचलाधिकारी को आवेदन दिया है और मुआवजे की मांग की है। जयनगर प्रखंड के सेलड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 14 दरबार टोल निवासी सुरेश कुमार सिंह के आवास में अचानक भयानक आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। गृहस्वामी सुरेश कुमार सिंह ने इस संदर्भ में जयनगर अंचल अधिकारी को आवेदन के माध्यम से मुआवजा की मांग की है। गृहस्वामी ने बताया कि एवरेस्ट वाला कच्चा मकान में अचानक आग के चिंगारी ने देखते देखते भयानक रूप ले लिया। घर में रखे गैस सिलेंडर भी आग के कारण ब्लास्ट हुआ, जबकि घर में रखे अनाज, इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत अन्य सामग्री आग से पूरी तरह जलकर राख हो गई। बाहर से आए, मोटरसाइकिल लगाए, देखे आग लगा हुआ है और सब बच्चे सबको बुलाए, सबको बाहर भगाए और देखे तब हल्ला, ग्रामीण सबको हल्ला किए और आग लगने के पूरा आग लग करके जल गया।
क्या हो पाया गया? सब पूरे ग्रामीण बहुत दूर दूर से आए, उसको पानी से बुताया गया, पाया तब पर भी पूरा जल के राख हो गया। क्या संपत्ति जली है? संपत्ति लाखों से अधिक की संख्या में। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में कमजोर बच्चों को विशेष देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से केयर इंडिया के सहयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग कमजोर नवजात देखभाल कार्यक्रम का बहुत ही बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर रहा है। गौरतलब है कि HBNC कार्यक्रम के तहत 42वें दिन तक आशा कार्यकर्ता गृह भ्रमण करती है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार केयर इंडिया के प्रखंड समन्वयक से एक नवजात शिशु की जान बच पाई। कमजोर बच्चों को विशेष देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से जिले में केयर इंडिया के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा कमजोर नवजात देखभाल कार्यक्रम का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2 किलोग्राम से कम वजन वाले बच्चे, 37 सप्ताह से पूर्व जन्मे बच्चे एवं जन्म में मां का दूध नहीं पी पा रहे हैं बच्चों को कमजोर नवजात की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे बच्चों की सामुदायिक स्तर पर देखभाल की व्यवस्था की गई है। कमजोर नवजात को चिन्हित कर स्वास्थ्य विभाग जन्म से 30 तक नियमित रूप से उसके स्वास्थ्य की जानकारी लेती है। आशा व ANM केयर इंडिया के कर्मी द्वारा पहले 7 दिन तक रोजाना बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी फोन कर ली जाती है। केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक चंदन कुमार ने बताया, कमजोर नवजात शिशु को चिन्हित कर केयर इंडिया के द्वारा पहले, दूसरे, चौथे, छठे, 14वें एवं 30वें दिन माता एवं परिवार को गृह भेंट या फोन कर जानकारी दी जाती है कि बच्चे को गर्माहट दी गई, गर्भनाल की देखभाल, अतिरिक्त साफ सफाई, अतिरिक्त स्तनपान, केवल स्तनपान, नवजात को नहाने से संबंधित सलाह दी जाती है। वहीं आशा कार्यकर्ता HBNC कार्यक्रम के तहत संस्थागत प्रसव की स्थिति में 6 बार के 3, 7, 14, 21, 28 एवं 42वें दिवस पर गृह भ्रमण करती है। गृह प्रसव की स्थिति में 7 बार गृह भ्रमण करती है। झंझारपुर प्रखंड के चौदाली गांव की राधा देवी कहती हैं कि 15 नवंबर को 1950 ग्राम का प्रसव हुआ। प्रसव समय से पूर्व होने के कारण बच्चा काफी कमजोर था तथा स्तनपान भी नहीं कर पा रहा था। आशा दीदी तथा केयर इंडिया के ब्लॉक मैनेजर चंदन कुमार राधा देवी घर जाकर बच्चे का वजन, कंगारू मदर केयर की विधि और स्तनपान के फायदे बताने लगे। शिशु की देखभाल को लेकर नियमित रूप से जानकारी दी गई। बच्चे के गर्भनाल को सूखा रखने एवं उसे नहीं नहलाने की सलाह भी दी गई। उन्हें समझाया गया कि नहाने से बच्चे में निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही समय समय पर बच्चे का वजन भी किया गया। नतीजतन पहले हफ्ते में बच्चे का वजन 250 बढ़ गया। सुमन कार्यक्रम के तहत मातृ मृत्यु की सूचना देने वाले व्यक्ति को 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है, जबकि मृत्यु के 24 घंटे के अंदर स्थानीय PHC में सूचना देने पर आशा कार्यकर्ता को भी 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा इस संबंध में किसी प्रकार की परेशानी होने पर 104 टोल फ्री नंबर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। प्रसव के बाद 6 महीने तक बीमारी प्रसूति एवं उसके नवजात शिशु को मिलती है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, सुमन कार्यक्रम के तहत प्रसव के बाद आवश्यकता अनुसार बीमार प्रसूति और शिशु को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसी प्रसूति और शिशु को देखरेख करता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आशा कार्यकर्ता महिला के घर जाकर उनके स्वास्थ्य का हाल लेती है और वर्तमान स्थिति की जानकारी स्थानीय PHC को देती है। इसके लिए किसी भी महत्वपूर्ण मामले की आपात स्थिति के 1 घंटे के भीतर स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचने की गुंजाइश के साथ रेफरल सेवाओं का आश्वासन देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें लाभार्थी को घर से अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा शामिल है। जटिलताओं के मामले एवं सिजेरियन प्रसव पर निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में कमला BOP के समीप SSB के द्वारा सघन अभियान चलाया गया।
इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर तकरीबन 1980 बोतल शराब बरामद की गई। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गया। इस मामले में 5 मोटरसाइकिल सहित एक स्कूटी शराब से लदी हुई बरामद की गई। मधुबनी जिले के सीमावर्ती जयनगर क्षेत्र में एसएसबी की सख्ती के बाद भी नेपाल से शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। शराब माफिया एवं धंधेबाजों ने तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली कहावत को चरितार्थ करना शुरू कर दिया है। पुलिस की सख्ती के बाद धंधेबाज अब नेपाल से शराब तस्करी को लेकर नए तरीके तलाशने लगे हैं। वहीं शराब माफिया के विरुद्ध लगातार छापेमारी पुलिस द्वारा भी की जा रही है। हालांकि इन दिनों पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र के सभी इलाकों में शराब माफिया के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। इस क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 2 धंधेबाज नेपाल से बोरी में शराब रखकर अलग अलग रास्तों से रात में तस्करी करते हैं। आज इसी क्रम में एसएसबी के सघन अभियान के तहत भारत नेपाल सीमा के कमला बीओपी के पिलर संख्या 2070/11 के समीप गुप्त सूचना के आधार पर 1980 बोतल सोफिया शराब की जब्त की गई है। वहीं कुछ शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए नेपाल की सीमा में प्रवेश कर गए। मौके से 5 मोटरसाइकिल सहित एक स्कूटी भी शराब से लदी जब्त की गई है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने सादुल्लापुर स्थित महाकाल ढाबे पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस छापेमारी में तकरीबन 39 बोतल नेपाली शराब बरामद हुआ। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की पुलिसिया कार्रवाई जारी है। बिस्फी थाना पुलिस चुनाव को लेकर काफी चौकन्नी हो गई है। अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से लगातार शराब पकड़ी जा रही है। गुरुवार को भी दीवागस्ती के दौरान सादुल्लापुर स्थित महाकाल ढाबे पर छापेमारी की गई। छापेमारी में 39 बोतलें नेपाली देशी शराब जब्त की गई। सहनी महेश सिंह के नेतृत्व में हुई छापेमारी में चोरी की एक ग्लैमर बाइक भी बरामद की गई। छापेमारी की भनक पाकर ढाबे का संचालक कमतौल थाना क्षेत्र के मधुपुर निवासी रोशन सहनी फरार हो गया। पुलिस ने रोशन सहनी एवं ढाबे के मालिक सादुल्लापुर निवासी ललित ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड क्षेत्रों में गेहूं की बुआई के दौरान उर्वरक नहीं मिलने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि उर्वरक की भारी किल्लत हो गई है, जिसके कारण किसान परेशान है और गेहूं की बुआई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। खुटौना प्रखंड क्षेत्र में चल रहे गेहूं की बुआई के समय उर्वरकों की नहीं मिलने पर किसान के चेहरे पर उदासी का बादल छाया हुआ है। बुआई के समय खेत में डीएपी डालना जरूरी होता है। बुआई के समय थोड़ा यूरिया और थोड़ा पोटास भी डालना जरूरी समझा जाता है। मध्य नवंबर से ही दुकानों से डीएपी एवं अन्य उर्वरक गायब हो गए। प्रतिदिन किसान कई दुकानों के चक्कर लगाना किसानों के लिए आम बन गया है। तैयार खेतों में बुआई के समय उर्वरक खेतों में कहां से लाकर डाले जाए, यह समस्या बन गई है। पारस कंपनी का डीएपी अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार आईपीएल का यूरिया और पोटास बेहतर माना जाता है, किंतु वे उर्वरक उपलब्ध ही नहीं तो क्या किया जाए। उर्वरकों की कालाबाजारी भी चल रही है। पारस का 1200 रुपए बोरा का डीएपी काला बाजार में 2000 रुपए और उससे भी अधिक दर पर बिकने की जानकारी मिली है। 600 रुपए प्रति बोरी की दर से बिकने वाला पोटास 1150 तथा 260 रुपए बोरा की दर से बिकने वाला यूरिया 400 से 450 रुपए रेट में बिक रहा है। इस बीच नकली उर्वरक बेचे जाने की भी बात लोग कर रहे हैं। इसकी पुष्टि कहीं से नहीं हुई है, किंतु जो परिस्थिति बनी है उसमें ऐसा मुमकिन है। माकपा के जिला कमेटी सदस्य एवं खेमयू नेता उमेश घोष ने ऐसे स्थिति के लिए उर्वरक व्यापारी एवं अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि खरीफ हो या रबी मौसम, हर साल बुआई के मौसम में ऐसी स्थिति बना दी जाती है जिसमें कालाबाजारी करने वाले व्यापारी मालामाल और किसान तंग हाल हो जाते हैं। नहरी के पूर्व मुखिया चंद्र किशोर सलहता ने कहा कि खाद के अभाव में बुआई रुकी हुई है।
मजौरा के नारायण यादव कहते हैं कि किसान अब गेहूं की खेती छोड़ने की बात कर रहे हैं। बोलापुर के अजय कुमार, लक्ष्मण महतो, राजकुमार, शिवम कुमार, महेश कुमार महतो इत्यादि लोगों ने बताया कि इस बार किसान के गेहूं फसल लगाना वरदान साबित होगा। ब्लैक में खाद खरीदकर खेती करने से बहुत घाटा होता है। प्रखंड के प्रभारी बीओ शौकत अली ने कहा कि एक सप्ताह में उर्वरकों का रैक लग जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक, जहां MBBS MD पैथोलॉजी डॉक्टर राजकुमार झा दे रहे हैं आधुनिक मशीनों से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच की बेहतर सुविधा। पैथोलॉजी हो या ECG, एक्सरे हो या TMT, हो हीमोग्लोबिन की जांच या शुगर टेस्टिंग, यूरिन रूटीन हो या यूरिक एसिड, हो थायराइड प्रोफाइल या ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम, चिकनगुनिया हो या विटामिन D3 या B12, सभी प्रकार की जांच, वो भी आधुनिक और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा। न्यूनतम शुल्क में बेहतर सुविधा। तो अब किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य जांच के लिए दरभंगा, पटना या दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मधुबनी में ही सारी सुविधा दे रहा है मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक। All tests performed on modern, fully automated machine speed with accuracy। तो पता याद रखें, वॉटसन स्कूल के सामने, बाजार इंडिया मॉल के पीछे, मधु। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है।
साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। फुलपरास थाना की पुलिस ने महथौर जाने वाली सड़क के किनारे एक झोपड़ी नुमा घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान तकरीबन 71 कार्टून में पैक कुल 639 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। फूलपरास थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने मुरली चौक से थोड़ी ही दूर आगे महथौर जाने वाली सड़क के किनारे अवस्थित एक परित्यक्त झोपड़ी नुमा घर से विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता पाई है। एसआई नूर आलम के साथ थाना पुलिस बल आदि ने इस क्रम में 71 कार्टून में पैक कुल 639 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया है। इस दरमियान शराब के कारोबारी भागने में सफल रहे। घटना गुरुवार दिन के करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जब पुलिस ने मुरली महथौर सड़क के किनारे बच्चा सा गाछी के समीप अवस्थित एक झोपड़ी से उक्त शराब की खेप को बरामद किया है। थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि शराब कारोबारी पर पुलिस की नजर है। एक भी व्यक्ति इस कारोबारी में बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही उपर्युक्त मामले पर आगे की कार्रवाई करने की बात बताई है। दिन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। आइए एक नजर डालते हैं खजौली के बाल विकास परियोजना कार्यालय पर, जहां 11 बजे लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं कहावत चरितार्थ की जा रही है। बिना किसी छुट्टी के खजौली का आईसीडीएस कार्यालय पूरे दिन बंद रहा। दिन के 1 बजे तक कार्यालय पर एक भी कर्मी उपस्थित नहीं हुए। आइए हम आपको दिन न्यूज पर दिखा रहे हैं खजौली के बाल विकास योजना कार्यालय का हाल। 11 बजे लेट नहीं 3 बजे भेंट नहीं वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है खजौली का बाल विकास परियोजना कार्यालय। आए दिन बाल विकास परियोजना खजौली के अधिकारी से लेकर कर्मी तक बिना किसी छुट्टी के कार्यालय से गायब रहते हैं, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि इस कार्यालय का ना तो खुलने का समय निर्धारित है और न ही बंद करने का। गुरुवार को दिन के 1 बजे जब डेन न्यूज के संवाददाता बाल विकास परियोजना कार्यालय खजौली पहुंचे तो कार्यालय के मुख्य दरवाजा पर ताला लटका हुआ पाया गया, जबकि गुरुवार को किसी भी प्रकार का आधिकारिक छुट्टी घोषित नहीं किया था। इस संबंध में आईसीडीएस कार्यालय खजौली के सीडीपीओ रीता रानी से दूरभाष पर पूछा गया तो उन्होंने बताई कि वे अवकाश पर हैं और कार्यालय का एक ही चाबी है जो प्रधान सहायक के पास रहता है। अब तक क्यों नहीं आए हैं इसकी जानकारी नहीं है। आईसीडीएस के डीपीओ शोभा सिन्हा को इस संबंध में जानकारी देने पर उन्होंने अकारण कार्यालय बंद रहने पर नाराजगी व्यक्त किया। कहा इस संबंध में संबंधित कर्मी से स्पष्टीकरण पूछते हुए कार्रवाई करने की बात कही। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में बीडीओ मनीष कुमार व सीईओ मनीष कुमार ने कोविड टीकाकरण के तहत घर घर दस्तक अभियान को लेकर टास्क फोर्स की एक बैठक की। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों को संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। खजौली प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में बीडीओ मनीष कुमार एवं सीईओ मनीष कुमार ने कोविड-19 टीकाकरण हर घर दस्तक अभियान कार्यक्रम की सफल संचालन को लेकर पदाधिकारियों के साथ प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की, जिसमें कार्यक्रम की सफलता को लेकर आईसीडीएस, कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों के बीच कार्य का आवंटन किया। बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि डीएम के निर्देश अनुसार प्रत्येक विभाग को प्रतिदिन कोविड-19 टीका से वंचित लोगों को केंद्र पर भेजना है, जिसमें आईसीडीएस के प्रत्येक महिला पर्यवेक्षिका को प्रतिदिन 100-100 लोग, सहकारिता विभाग को प्रत्येक साख केंद्र से 50-50 लोग, कल्याण विभाग से प्रति विकास मित्र 25-25 लोग, शिक्षा विभाग से प्रति टोला सेवक 5-5 तथा आपूर्ति विभाग से प्रति पीडीएस दुकानदार 25-25 लोगों को केंद्र तक कोविड-19 का टीका लेने हेतु भेजना है, जिसकी समीक्षा प्रतिदिन के 3 बजे से प्रखंड कार्यालय में होगी कि कौन सा विभाग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं अथवा नहीं।
जिस विभाग के द्वारा कार्यक्रम सफल बनाने में रुचि नहीं लिया जाएगा उसका रिपोर्ट जिला को कर देने की बात कही है। मौके पर सीओ मनीष कुमार, पीएचसी प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर ज्योतेंद्र नारायण, बीएमसी कालीचरण झा, बीसीओ अजीत भगत सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। फुलपरास प्रखंड के धर्मडीहा पंचायत स्थित मध्य विद्यालय जगतपुर में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिवार, छात्र छात्रा, अभिभावक व पोषक क्षेत्र के अभिभावक के अतिरिक्त पंचायत के चयनित मुखिया व अन्य प्रतिनिधि भी शामिल रहे। फूलपरास प्रखंड के धर्मडीहा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगतपुर में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें विद्यालय परिवार एवं छात्र छात्राओं के माता पिता सहित विद्यालय पोषक क्षेत्र के प्रबुद्ध अभिभावक के अतिरिक्त पंचायत के चयनित मुखिया विभा सिंह व पूर्व मुखिया संतोष कुमार सिंह एवं अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन को लेकर आम सभा बुलाई गई। शिक्षा समिति के गठन को लेकर पर्यवेक्षक के तौर पर राजेश कुमार राय उपस्थित थे, जिसकी अध्यक्षता चयनित वार्ड सदस्य पिंकी देवी ने की। शिक्षा विभाग के नियमानुसार जो विद्यालय जिस ग्राम पंचायत के वार्ड में विद्यालय स्थापित होता है उस वार्ड के वार्ड सदस्य पदेन अध्यक्ष होते हैं एवं सचिव पद पर सरिता कुमारी को चयनित किया गया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक बैजनाथ प्रसाद गुप्ता, शिक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, देव कुमार बनेता, रामावतार कामत, फुल कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, मधुबनी जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र के माध्यम से मधुबनी जिले में
संचालित विद्यालयों में पोषाहार योजना को संचालित किए जाने को लेकर नई पद्धति की शुरुआत की गई है। इसके तहत रहिका स्थित जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र मिठौली पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने की। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र मधुबनी के माध्यम से जिले के विद्यालयों में पोषाहार योजना को संचालित किए जाने वाली नई पद्धति की जिले में शुरुआत की गई। जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र मिठौली रहिका के परिसर में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन समिति मधुबनी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि यह एक बहुप्रतीक्षित कदम है। जिले के सरकारी विद्यालयों में पोषाहार दिए जाने से जहां बच्चों के विद्यालय में आवक बढ़ेगी, वहीं बच्चों में पोषण के स्तर को बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के नाम से पोषाहार योजना संचालित थी। अब इसकी पद्धति के साथ साथ इसके नाम में भी बदलाव किया गया है। अब इसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के नाम से जाना जाएगा। इसके वित्तीय लेन देन भी नए तरीके अर्थात PFMS या पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से किया जाएगा। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय लेन देन की ऑनलाइन व्यवस्था है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल बीते कई वर्षों से मध्याह्न भोजन योजना में जिला स्तर पर किया जाता रहा है और अब इसका उपयोग विद्यालय स्तर पर भी किया जाना है। उन्होंने जानकारी दी कि पहले नकद में किए जाने वाले सभी व्यय अब नकद नहीं किए जाएंगे। विभागीय निर्देश के आलोक में विद्यालय द्वारा संचालित पूर्व के सभी खातों को बंद करने के उपरांत प्रखंड संसाधन केंद्रों पर कैंप लगाकर नया खाता HDFC बैंक में खोला गया है। अब विद्यालय प्रधान द्वारा राशि का भुगतान सीधे वेंडर या दुकानदार के खाते में जमा किया जाएगा। PMFS के अंतर्गत 3 यूजर्स होंगे। इसमें एडमिन, मेकर और चेकर होंगे, जिनके द्वारा PMFS में डेटा अपलोड कर भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। इसमें एडमिन एवं मेकर संबंधित विद्यालय के प्रधान या प्रभारी प्रधान एवं चेकर संबंधित प्रखंड के प्रखंड साधन सेवी या मध्याह्न भोजन योजना होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस नई पद्धति के आने से व्यय की गई सरकार की राशि का लेखा जोखा सही समय पर उपलब्ध हो सकेगा। गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र मधुबनी से जिले के रहिका एवं बाबूबरही प्रखंड के विद्यालय प्रधानों को PFMS की जानकारी प्रदान करने से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विद्यालय प्रधान की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए चरणबद्ध रूप से जिले के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मौके पर विनोद कुमार झा जिला योजना पदाधिकारी, नसीम अहमद जिला शिक्षा पदाधिकारी, चंदन प्रभाकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, नजीबुल्लाह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना, नवीन कुमार ठाकुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना के साथ साथ जिले के रहिका एवं बाबूबरही प्रखंडों के प्रखंड साधन सेवी मध्याह्न भोजन योजना और विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरिलाकी के गंगौर पंचायत स्थित मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के तहत दिव्यांग रामनंदन ठाकुर को ट्राईसाइकिल दिया गया। इस मौके पर संचालिका बिट्टू मिश्रा ने कहा कि दिव्यांग को सशक्त बनाने की जरूरत है। नारी सशक्तिकरण एवं समाज उत्थान हेतु कार्य कर रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर संचालित मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के द्वारा गंगौर पंचायत के दिव्यांग रामनंदन ठाकुर को ट्राईसाइकिल दिया गया, ताकि दिव्यांग को अपना जीवन यापन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। ट्राईसाइकिल देते हुए संस्था की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा ने कहा कि गंगौर गांव निवासी दिव्यांग रामनंदन ठाकुर को ट्राईसाइकिल की आवश्यकता थी। पूर्व में सरकार के द्वारा जो साइकिल उनको प्रदान की गई थी वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका। तब से इन्हें अपना जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दिव्यांग रामनंदन ठाकुर परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोहार का काम करते हैं। ट्राईसाइकिल टूट जाने के कारण पिछले 6 महीनों से वह अपना काम भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात रखी, जिसमें मदद के लिए सुजीता कुमारी आगे आई और संस्था के अथक प्रयास से दिव्यांग को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया गया। इसलिए समाज में कोई दिव्यांग अपने आप को असहज न समझे। अभियान में संस्था के सदस्य रविशंकर व अशोक ने सहयोग किया। पूरी तरह से टूट गया साइकिल आई भेटल, खुश छी अहाँ? हाँ, खुश छी। कतेक दिन से नहीं चला साइकिल? 6 महीना से साइकिल नहीं चला। की काम करी छी अहाँ? लोहार वाला काम करी छी। तो दिक्कत
सिलौटी जाता कुटले तो दिक्कत हुई छला काम करे में दिक्कत हुई छले, आवे जाए में दिक्कत हुई छले। आप ठीक है ना? हाँ ठीक। धन्यवाद दीजिए। हमारे गांव के रामनंदन ठाकुर हैं, जिनको जो दिव्यांग है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। 6 महीना पहले उनका जो ट्रायल साइकिल था वो पूरी तरह से टूट गया और 6 महीना से वो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना कर रहे थे। वो गांव में ही लोहार है, हंसुआ खुरपी बनाने का काम करते हैं। तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात रखी और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ सुजीता दीदी का, जिन्होंने हमें सोशल मीडिया के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की और हम उसके बाद उनको ट्रायल साइकिल खरीद कर आज आखिरकार दे सके हैं। बहुत अथक प्रयास के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उन तक आज ट्रायल साइकिल पहुंचा दिया है। और इस नेक कार्य में जो भी लोग हमारे साथ शामिल थे, मैं उन सभी को आभार प्रकट करती हूं। हमारे टीम के सदस्य रविशंकर कुमार, अशोक कुमार और सभी टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। सभी ने बहुत सारा सहयोग किया और हम अपने ही गाँव के एक दिव्यांग को आज ट्रायल साइकिल उन तक पहुँचा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय में समाहर्ता के कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जिला स्तरीय समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने की। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में समाहर्ता के कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गई। गौरतलब है कि इस बैठक के दौरान इस योजना के कुल 22 अवयवों के तहत प्राप्त कुल 280 आवेदनों की प्राथमिकता सूची उपस्थापित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मधुबनी जिला अपने तालाबों के लिए विख्यात है। यदि जिले में मत्स्य पालन की संभावनाओं का सही से इस्तेमाल किया जाए तो जिले के मछुआरों की आमदनी तो बढ़ेगी ही साथ मछली के बढ़ते मांग को भी पूरा किया जा सकता है। अतः जिले के जिस किसी भी तालाब की बंदोबस्ती नहीं हुई है उसे पूरा कराया जाए। इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी तालाब पर अतिक्रमण या अवैध कब्जा है तो इसे अविलंब मुक्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के भविष्य की योजनाओं में जीविका की भूमिका भी तय की जाएगी, जिससे जिले को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। गौरतलब है कि इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के विभिन्न अवयवों जैसे मत्स्य बीज हैचरी, नया तालाब निर्माण, रेयरिंग तालाब निर्माण, सूक्ष्म बायोफ्लॉक का निर्माण, फिश फीड मिल, मत्स्य विपणन व परिवहन की सुविधा विकसित करने के लिए साइकिल सह आइस बॉक्स, मोटरसाइकिल सह आइस बॉक्स, 3 पहिया वाहन आइस बॉक्स सहित रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन के तहत मात्स्यिकी विकास की योजना शामिल है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केंद्र द्वारा संचालित योजना है, जिसके तहत मात्स्यिकी क्षेत्र में संभावनाओं को विकसित करने हेतु बिहार के सभी जिलों में उनके लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसे संपादित किया जाने का प्रावधान है। चूंकि मधुबनी में मात्स्यिकी की अपार संभावनाएं हैं, ऐसे में हमें बेहतर प्रयास करना है। उन्होंने इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार पर भी बल दिया ताकि अधिक से अधिक लोगों में से ऊर्जावान और सार्थक प्रयास करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला मात्स्यिकी पदाधिकारी विनय कुमार के साथ साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जनकपुर धाम में आगामी 8 दिसंबर को होने वाले सीताराम महापंचमी महामहोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसको लेकर एक ओर जहां जानकी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, वहीं दूसरी ओर बीते 29 नवंबर से श्री राम कथा वाचन की जा रही है। जनकपुर धाम में सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव की तैयारी जोरों से चल रही है। अयोध्या से आए रामलीला कलाकारों द्वारा रामलीला कार्यक्रम की जा रही है, तो वहीं जानकी मंदिर में बधाई की शहनाई बजने लगी है। विवाह पंचमी महोत्सव के अवसर पर यूपी के वृंदावन से आए बाल व्यास पूज्य हरिशरण जी महाराज के द्वारा जानकी मंदिर के प्रांगण में 29 नवंबर से ही श्री राम कथा वाचन की जा रही है, जो आगामी 7 दिसंबर तक चलेगी। राम कथा को सुनने सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। इस दौरान पूरे जनकपुर धाम में भक्तिमय का माहौल कायम हो गया है।
जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव जी महाराज से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 दिसंबर से सीताराम महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। उसी दिन नगर भ्रमण, 4 दिसंबर को फूलबारी लीला, 5 दिसंबर को धनुष यज्ञ, 6 दिसंबर को तिलकोत्सव, 7 दिसंबर को मटकोर, 8 दिसंबर को स्वयंवर एवं शुभ विवाह महोत्सव तथा 9 दिसंबर को राम कलेवा के बाद विवाह पंचमी महोत्सव समाप्त होगी। बताया जा रहा है कि विवाह पंचमी महामहोत्सव के अवसर पर इस वर्ष विश्व हिंदू परिषद नेपाल धनुषा के द्वारा 51 जोड़ी वर वधू की सामूहिक शादी जानकी मंदिर में आयोजित की जाएगी। वहीं विवाह पंचमी महोत्सव को लेकर जानकी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरे जनकपुर धाम में साफ सफाई का अभियान तेज कर दी गई है। महोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। विश्वामित्र आश्रम विशौल के महंत ब्रज मोहन दास ने बताया कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन शास्त्रों में बेहद शुभ माना गया है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि श्री राम स्वरूप का विवाह माता सीता के साथ हुआ था। तभी से हर साल पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार विवाह पंचमी 8 दिसंबर 2021 बुधवार को है। मान्यता। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।